आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी अपडेट, एक मिनट मुझे आप लोग के कमेंट्स देखने दो। नोटिफिकेशन गया नहीं है शायद, इतनी जल्दी लाइव हुआ है। यार कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट रुकिएगा। जो लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन हुआ था वो ग्लैंड्स वाला पर्सनालिटी का एक क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने क्रैचमर को पूरा डिस्क्राइब कर दिया था, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखा नहीं। तो उसमें जो आंसर होगा वो कैनन होगा, क्रैचमर नहीं होगा। एक बार उसको अपडेट कर लेना, जिन्होंने भी सेशन देखा था या जिन्होंने PDF अभी मैंने शेयर नहीं किया तो मैं कर दूंगी, ठीक। तो ये एक सिंपल बात हुई। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन और कुछ सीखते हैं बेहतर। बहुत बढ़िया, सही है, कोई बात नहीं, जिन्हें मिल गया नोटिफिकेशन सही है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नहीं गोल्डमैन वाला नहीं, वो पर्सनैलिटी का क्वेश्चन था। गोल्डमैन इज लाइक रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस ना, ठीक है। क्वेश्चन पे आओ फटाफट फटाफट। नेक्स्ट टेट कब तक आएगा? देखिए कोशिश रहेगी इनकी जो भी है, कब देते हैं सीटेट, आएगा तो सही ही। यूपी टेट तो साल में एक ही बार होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। भाई मिरर ड्राइंग टेस्ट में क्या होता है कि भाई दर्पण ड्राइंग कह सकते हैं, दर्पण जो भी बनाने से संबंधित कह सकते हैं, ड्राइंग आप समझते ही हैं सभी। तो मिरर ड्राइंग टेस्ट किस चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताएं एक बार। तो मिरर ड्राइंग टेस्ट में क्या होता है, एक मिरर रख दिया आपके सामने, आप ड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग से आप पता लगा पा रहे हैं, आप एक तरीके से उतार रहे हैं, कोई भी एक चीज है, मान लीजिए कोई भी एक शेप दे दी आपको, और आप मिरर में देख के उस एक शेप को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक। अब आप यहां देख के, मान लीजिए यहां मैंने आपको एक कोई सर्कल दे दिया या कोई स्टार दे दिया, तो आप देखेंगे तो आसानी से उसको ट्रेस कर लेंगे पेपर पर। लेकिन जब आप सामने जो मिरर रखा हुआ है उस मिरर में उस शेप को देख के देख रहे हैं मिरर में और शेप पर काम कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं उसको, तो ये देखने के लिए है कि आपका रेट ऑफ लर्निंग कितना बेहतर है, ठीक है। इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बिल्कुल नहीं होगा, आंसर होगा रेट ऑफ लर्निंग, ठीक। जो आपका रेट ऑफ लर्निंग कितना जल्दी फिर बेहतर होता है, भाई आपने एक बार ट्रेस किया जबकि आपने पहले वो चीज नहीं की थी, लेकिन जैसे जैसे आप करते हैं वो बेहतर होगा। तो रेट ऑफ लर्निंग को मेजर करने के लिए काम किया जाता है। ये लास्ट वाले सेशन को मैंने कंटिन्यू कर दिया है, तो आज कुछ 20 क्वेश्चंस ही करेंगे क्योंकि लेट भी हो गया है। तो आंसर होगा रेट ऑफ लर्निंग, जो गति है वो रेट क्या है, तो सही आंसर ए ऑप्शन है, बिल्कुल। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है सेशन, पहला क्वेश्चन है। कोई डाउट बताओ, आगे बढ़ेंगे फिर। नाम ले लिया नीरज, आई हैव ईमेल्ड यू, देखना पड़ेगा श्रेया, बहुत सारे मेल हैं आप लोगों के, किसी किसी दिन मैं मेल चेक कर पाती हूँ। हाँ सही है सही है। नहीं सीटेट नहीं हो रहा अब कैंसिल, इवन माना भी नहीं है इन लोगों ने, तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30 सेकंड कह लीजिए, सेकंड कह लीजिए आज के लिए। क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है, आपको क्लाउड्स जैसा कुछ रिजेंबल करने वाली कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं और आपको कुछ एक कंक्लूजन निकालने को कहा जाता है, ठीक। तो अब ये जो है ये किससे संबंधित है, इंटेलिजेंस से, पर्सनैलिटी से, एप्टीट्यूड से या इंटरेस्ट से? आंसर कीजिए, आसान और फैक्चुअल क्वेश्चन है। बी आंसर है सिंपल, पर्सनैलिटी। ये बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेगा। हैंड राइटिंग से कई लोग पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं पर्सनैलिटी के डिफरेंट जो पूछे जाते हैं, ठीक। तो आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 33 जो है आपका 33rd क्वेश्चन कहेगा फाइंड द ऑड वन। भाई जो चीज ऑड है, विचित्र है, उसको पहचानिए। पहला है टेट, जिसको थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट कहेंगे। दूसरा है 16 PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। फिर है आपका क्या आंसर करना है गरिमा? प्लीज पहले ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर बाद में मैं आप लोगों की कोई और क्वेरी आंसर करूंगी। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी डाउट हो तो तुरंत पूछ सकते हो, बट बाकी की क्वेरीज बाद में, ठीक। आंसर करो, फाइंड द ऑड वन आउट। ड्रॉ मैन अभी बात की हमने, पर्सनैलिटी है ना। 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर रेमंड बी कैटल ने दिया। थीमेटिक एपरसेप्शन मॉर्गन एंड मूरे ने दिया, हस्बैंड वाइफ थे, ठीक। रेवन का टेस्ट है वो इंटेलिजेंस का टेस्ट है, सीटेट में भी पूछा हुआ है आपसे, और ये बेसिकली कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं आप अलग अलग चीजों पे, ये इंटेलिजेंस या बुद्धि से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये ऑड है, क्योंकि बाकी के जो 3 हैं वो किसके हैं, वो पर्सनैलिटी के हैं, और जो सी ऑप्शन है रेवन्स टेस्ट, ये है आपका रेवन मैट्रिक टेस्ट कहते हैं उसको, सी ऑप्शन आपका इंटेलिजेंस से है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। देखो जो टेस्ट हैं, ज्यादातर टेस्ट आपसे कभी डिटेल में नहीं पूछेगा, जस्ट आपको ये पता हो किससे जुड़ा हुआ है, ग्रुप टेस्ट है अगर इंटेलिजेंस की बात करूं तो, या फिर वर्बल है, नॉन वर्बल है। पर्सनैलिटी के जितने भी टेस्ट हैं ज्यादातर तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि इनमें होता क्या है, बाकी हम डिस्कस कर भी लेते हैं, चैप्टर भी कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, विलियम मैकडूगल जो हैं उनके अनुसार एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद, भाई इंस्टिंक्ट क्या है, आपके सेट पैटर्न हैं जो सीखे नहीं जाते, वो अपने आप हैं, ऑटोमेटिक हैं, ठीक। तो कौन सी एक वृत्ति के साथ क्या जुड़ा हुआ है मैकडूगल के अकॉर्डिंग, अनुभूति यानी कॉग्निशन, इमोशन, सेंसेशन या थिंकिंग। आंसर क्या होगा, इमोशन होगा। हमने अभी डिस्कस किया था शायद परसों के सेशन में कि 14 टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स को 14 टाइप्स ऑफ इमोशंस से जोड़ा है, हंगर, इसके अलावा स्लीप, हैप्पीनेस, इस तरीके के बहुत सारे 14 इमोशन है, 14 इंस्टिंक्ट हैं जिनको इमोशंस से जोड़ा है, ठीक। तो आंसर क्या होगा इसका, 34 का बी होगा। हालांकि ये बात करते हैं इमोशंस से जोड़ने की, इसके अलावा बिहेवियर से जोड़ने की, है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे 35 पर, गिविंग द मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। भाई कोई सेंसेशन हुई आपको सेंसेस के थ्रू, अब आपने इसको एक मीनिंग दे दिया, एक अर्थ दे दिया, क्या कहलाएगा ये, बताएं एक बार, फटाफट से आंसर करें। फिर आगे बढ़ेंगे। सही है, सही है। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। परसेप्शन है ये, बिल्कुल हम बात करते हैं भाई परसेप्शन में खराबी है, आपके नजरिए में खराबी है ना, कई लोगों की होती ही है, ठीक। तो ये क्या है बेसिकली, जो आपके सेंसेस ने आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई आपके माइंड तक, उससे परसेप्शन क्रिएट होगा। तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने एक मीनिंग दिया अपनी एक सेंसेशन को कि ऐसा सेंसेशन आ रही है इस एक सिचुएशन में, पहले ऐसी आई थी, तो ये आपका परसेप्शन क्रिएट हुआ जिसको आपने ट्रांसफर कर लिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो 35 का बी है ये, ठीक। परसेप्शन बेसिकली आपके सेंसेस के थ्रू आप परसीव करते हैं, फिर आप कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, ठीक। आंसर हो गया 35 का बी। आगे बढ़ेंगे 36, हु हैज प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ इनसाइट। ये रिवीजन मोड पर चल रहे हैं हम। 35 की अगर मैं बात करूं, अगर मैराथन सेशन ना देखे हों या एक रिवीजन का भी बड़ा सेशन मैं ले लूंगी पेपर से पहले। इनसाइटफुल लर्निंग इतना फेवरेट है ना यूपी टेट का, हर साल पूछा है लगातार, 16, 17, 18, इवन उससे पहले भी, ठीक। बताइए एक बार, थियरी ऑफ इनसाइट कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब कौन सी एक मनोविज्ञान का कौन सा समुदाय है जिससे इंसाइटफुल लर्निंग संबंधित है। कोहलर ने दिया था, सुल्तान जो है एक बहुत फेमस चिंपैंजी है, वनमानुष है जिस पर प्रयोग था, और भी कुछ चिंपैंजी थे। इसके अलावा परसेप्शन की बात करता है जो आपका गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, वर्टहाइमर इसके जनक हैं, फादर हैं किसके, गेस्टाल्ट वाद के। इसके अलावा कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन इससे जुड़े हुए हैं, है ना। तो बात करें अगर हम, तो ये गेस्टाल्टवाद से जुड़ा हुई थियरी है, एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है गेस्टाल्टवाद, जो बात करेगा होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। परसेप्शन की बात करेगा, होल की बात करेगा। गेस्टाल्ट का मतलब ही है होल, एक जर्मन वर्ड है गेस्टाल्ट, ठीक। तो 36 का बी हुआ। आगे बढ़ेंगे, थॉर्नडाइक स्किनर किससे संबंधित है, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद से संबंधित है, ठीक। 37 पर बढ़ेंगे, 5 year old मोहन हैज मेंटल एज ऑफ 8, व्हाट इज हिज IQ। भाई 5 साल का मोहन है, 8 साल का उसका दिमाग चलता है। मेंटल एज का मतलब यही तो हुआ जिस लेवल पे आपका मेंटल फंक्शनिंग करे आपका दिमाग। केबीएस वाले देख सकते हैं, हेल्पफुल सेशन है उनके लिए, पेडागोजी में ज्यादातर चीजें कॉमन है, ठीक। पूछ रहा है 5 साल का मोहन, 5 साल का मोहन मतलब क्रोनोलॉजिकल एज CA, वास्तविक आयु, डेट ऑफ बर्थ या जितना भी ईयर दिया हो जब तक जीवित है जब से, ठीक है, वो है वास्तविक आयु, ठीक। CA। MA क्या है, मेंटल एज 8 years, जिस लेवल पे उसका दिमाग काम करेगा। 5 साल का है, 8 साल के बराबर का दिमाग चल रहा है, तो मतलब 100 से ऊपर होगा, 100% IQ, क्योंकि एवरेज से ऊपर है भाई। 5 साल का बच्चा है, 8 साल पे दिमाग चल रहा है, अगर ये 8 साल का बच्चा होता, 5 साल पर दिमाग चल रहा होता तो उल्टी हो जाती कहानी। तो ये तो आप आइडिया लगा पाएंगे, खेल पाएंगे, ठीक है। तो मानसिक आयु को आप ऊपर रखते हैं, मैका से याद कराया हुआ है, मैका। MA को आप ऊपर रखते हैं, CA को आप नीचे रखते हैं, इंटू करते हैं 100। मेंटल एज सिंपल है, मानसिक आयु 8 साल आपको पता है। इसके अलावा अगर बात करूं क्रोनोलॉजिकल, जो वास्तविक आयु है जब से वो पैदा हुआ है, जितने साल का है, वो है 5 साल, ठीक है। IQ आप इधर लिखेंगे जिसको दिया था स्टर्न ने, सिंपल बात है भाई, 25 या 100 होते ही हैं, और 20 × 8 करेंगे तो 160 आ जाएगा, तो 160 आ गया। तो एक क्वेश्चन जो है आपका ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहती है कि IQ का या तो फॉर्मूला पूछेगा, किसने दिया था ये पूछ लेगा, या एक क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक। तो IQ का फॉर्मूला अच्छे से तैयार रखिएगा, 100 लगेगा, और 100 लगाया था किसने, टर्मन ने, रिवाइज करते समय, ठीक है।
फॉर्मूला किसने दिया था सबसे शुरुआत में आईक्यू का कॉन्सेप्ट? स्टर्न ने, विलियम स्टर्न। ठीक, स्टर्नबर्ग नहीं है, स्टर्न है। ठीक, 1912 में। 1916 में टर्मन ने इसको रिवाइज किया था, फाइनलाइज किया था, जो ये 100 का यूज आप देख रहे हैं। मेंटल एज यानी मानसिक आयु की बात सबसे पहले एल्फ्रेड बिने ने की थी। 3 चीजें आईक्यू के फॉर्मूले से जुड़ी हुई, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दीपिका, काफी टाइम के बाद जुड़े हैं आप। ठीक, तो सिंपल आंसर हो गया यहाँ पे। आंसर क्या होगा अगर मैं बात करूं तो 37 का बी हो जाएगा आंसर। और इंटेलिजेंस टेस्ट पहला किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने दिया था 1904-5 के करीब। ठीक।